रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो हमारा ग्रेड 9 उसकी है न्यू कोर्स 2025 का हमारे चल रहा था। एक्सरसाइज 2.3 लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर ली थी। आज एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। उससे पहले हम उसके 4 थ्योरम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक आधा लाजमी आता होता है, तो हम पहले उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला थ्योरम है प्रोडक्ट लॉ का, ज़रब का। ज़रब का कानून होता है, वो कहता है कि कोई भी लोगर्थम अगर ज़रब में होगी तो आप उसको जमा में लिख देंगे। सम होता है जमा। अगर कोई दो चीज़ों के दरमियान लॉग लगा हुआ है और वो ज़रब में है तो उनको आप लॉग लग लग लगा दें और जमा में लिख दें। जैसा कि ये देखो, लॉग है, बेस सेम होना ज़रूरी है। बेस का कोई इशू नहीं है, इसको आप ऐसे साथ साथ ही लिखते जाएंगे, ये कोई मसला नहीं है। आपने इनको देखना है, लॉग इसके साथ है और लॉग इसके साथ है। जब दो रकमों में लामत ना हो तो वहाँ हमेशा ज़रब होती है। ठीक है जी। तो ज़रब है लॉग एक्स और वाई के दरमियान। तो कहता है कि लॉग एक्स ज़रब वाई आपका लिखा जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस सम है ना जी, तो लॉग ऑफ वाई में। तो बेस है, नीचे बी है, तो सब के साथ नीचे छोटा सा बी भी बेस लगा दें। ये बेस असल में 10 होती है हमारी एल ओ जी की बेस 10 होती है। तो आपने क्या करना है, राइट साइड से जो ये वाला है उसको एक नाम दे देना है। कोई फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास, इसको कोई एम का नाम दे दें, इसको कोई एन का नाम दे दें। मतलब बुक में भी ऐसे है तो मैंने लिख दिया। आप बच्चों को कोई इशू ना हो तो बाकी आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर आपने इसको कुव्वत नमाई शक्ल में लिखना है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुव्वतनमई शक्ल में लिखा, तो वो मैंने आपको बताया लॉग ख़त्म कर देना है। बी अपनी जगह पे रहेगा, इन दोनों की जगह बदल देनी। बी अपनी जगह पे रहेगा, इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देनी। इसी तरह बी अपनी जगह पे रहेगा, लॉग को ख़त्म कर दो, वाई और एन जगह बदल दो। ठीक है जी। फिर चूँकि हमने ज़रब में जाना है, हमारा कानून ज़रब का है एक्स और वाई में। ये एक्स और वाई आपस में इधर देख सकते हैं ज़रब हो रहे हैं, तो जी दोनों को पहले ज़रब राइट साइड से ज़रब हो जाएगी, लेफ्ट साइड से ज़रब हो जाएगी। एक्स वाई से ज़रब दे दे, बी एन और बी एन ज़रब हो जाएगा। आपको पता है सेम बेस हो तो पावर हम ऐड कर देते हैं। तो जी ये आ गया। जब इतना बना लेंगे फिर इसको लॉग फॉर्म में दोबारा लिखना है, क्योंकि एक्स वाई के साथ आप देख सकते हो लॉग लिखा हुआ है। ये एक्स वाई अकेला है तो इधर हमारे पास लॉग है। तो लॉग लगाएं जी इसके ऊपर। लॉग फॉर्म में जब लिखेंगे एक्स वाई तो बेस बी ले लेनी है, लॉग फॉर्म विद बेस बी इधर आप लिख दें। बेस बी आपने ली एक्स वाई के ऊपर, तो वो आपको मैंने बताया। फिर उसी तरह ये रिप्लेस कर देनी, ये इधर आ गया। ये हमारे पास एम और एन दूसरी तरफ आ जाएगा। फिर एम की जो फर्स्ट पे हमने लेट वैल्यू की हुई थी, एम की जगह पे वो रख दें और एन की जगह पे वो रख दें, हमारा रिक्वायर्ड थ्योरम आ जाएगा। जो आगे है तकसीम वाला, कोशंट वाला, डिवीजन रूल वाला, उसमें आपके पास यही काम होगा। बस एक्स और वाई आपका बटे में आ जाएगा। एक्स और वाई बटे में आ जाएगा तो बटे की वजह से माइनस आएगा। उसमें जमा था, इसमें माइनस है। इतना काम ऊपर वाला ही है। एक को हमने एम कह दिया, एक को एन कह दिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एम एक्स और एन सेम यही जो हमने किया है, इतना हमारा यही है। जहाँ पे हमने ज़रब किया है वहाँ पे हमने इसको तकसीम करना है। ठीक है जी। वो आप देख सकते हैं इधर हमने ज़रब किया था उस चीज़ को, इधर हम उसको तकसीम कर रहे हैं। इतना सेम ही रहना, कोई इसमें आपने चेंज नहीं लाना जो ऊपर था। तकसीम करेंगे तो बी एन पे तकसीम हो जाएगा, एक्स वाई पे तकसीम हो जाएगा। देख लें एक्स और वाई नीचे आ गए, बी एम और बी एन नीचे आ गए। इसको ऊपर लेके जाएं तो पावर माइनस हो जाएगी, वो हमने माइनस कर दी। हमारे पास एक्स वाई उसी तरह है, ये बी एम माइनस एन। फिर वही लॉग फॉर्म में लिखें जैसे वो जमा में आया था। अब देख लो इसमें फ़र्क ये है, वो माइनस में है, बस और कुछ नहीं। लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है कि भाई जी ये हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा, तो इसका जो बेस है, बेस पे यानी कि ये इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये एम एन इधर शिफ्ट हो जाएगा जैसे ऊपर वाला किया। बस इतना जहन में रखें, वो जमा में है, ये मनफी में है। बटा कैसे आया है उसको हमने जमा किया था, ज़रब किया था, इसको हम तकसीम कर रहे हैं तब ये बताया। बाकी सारा थ्योरम वही है।
तो ये देख लें, ये आपका बन गया एम की यही वैल्यू रखें, एन की यही वैल्यू रखें, इनके दरमियान माइनस आ गया है। अगला थ्योरम हमारे पास है जी पावर लॉ में। इसमें क्या होता है कि जो ये पावर होती है ये लॉग के आगे आ जाती होती है, ये हमने डिस्कस करना है। बेस का कोई मसला नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ। हमने क्या करना है, ये जो दिया गया है इसको लेट कर लेना है एम के बराबर। उसी तरह इसकी कुव्वतनमई शक्ल लेनी है। कुव्वतनमई शक्ल में लॉग ख़त्म कर दो, बी को पावर एम बना दो, एक्स साइड पे कर दो। ठीक है जी। अब बी एम आपने जब बना लेना है तो दोनों तरफ हमने पावर एन लेनी, क्योंकि एन पावर बनानी है ना, एन पावर बनानी है। बी एम देख लें जी, इधर एन पावर और इसके ऊपर है एन पावर। ठीक है जी। एम को एन से जब ज़रब दे दोगे एम एन बन जाएगा, ये एक्स एन आगे इधर लिख सकते हैं, इनकी इसकी इधर जगह कर दो, इसकी इधर जगह, वो मैंने किया है। एम को एन के साथ ज़रब दे के वो बना दिया एक्स एन, ये आ गया। जब इतना कर लेना है फिर लॉग ले लेना है इसी के ऊपर। लॉग आपने हमेशा बेस वाली की तरफ लेना करना, जिधर बेस होगी तो बेस आपकी इधर एक्स एन उठ के इधर आ जाएगा, एम एन उसकी जगह पे चला जाएगा, यानी कि इसको आप इधर शिफ्ट कर दें, एम एन को इधर शिफ्ट कर दें। फिर वहीं आपने क्या करना है, एन हमारा ये लिखा गया है, ये आपने एम लेट किया हुआ था, एम एन की वैल्यू ये तो बन गया है इस साइड पे, तो एन उसी तरह रहने देना, एम जो आपने लेट किया था उसकी कीमत रख देनी, तो आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। आखिरी थ्योरम है जी चेंज ऑफ बेस वाला। इसमें बेस को हमने चेंज करना है, जैसा कि ये देखो इधर बी बेस है, तो इधर हमारे पास बेस अगर चेंज कर दे तो कैसे लिखा जाएगा, बी को चेंज बेस में किसी नई बेस में लेके जाना हो तो इसमें आपने क्या करना है, जो इसमें लेफ़्ट साइड वाले, बाकी तीनों में राइट साइड वाले हमने ये लेट करने होते हैं, इसमें लेफ़्ट साइड वाला लेट करना है, उसको पावर फॉर्म में लिखना है कुव्वतनमाई शक्ल में, तो बी अपनी जगह पे, एम और एक्स चेंज हो जाएंगे। फिर इसका दोनों तरफ लॉग लेना, उनमें हम सिर्फ लोगरिथम फॉर्म लिखते थे, इनमें हमने इधर भी लॉग लेना है, इधर भी लॉग लेना है। किस बेस का, क्योंकि बेस चेंज करनी है ना ए में, तो ए बेस में लेना है। देखें बी एम उसी तरह चेंज बेस ऑफ लॉग ए, एक्स उसी तरह चेंज बेस ऑफ लॉग ए। फिर हमें पता है कि जो पावर आगे आ जाती होती है वो है जी लॉग ए से बी आया और इधर से ये आया। ठीक है जी। पावर को हम फ्रंट पे ले, तो ये अब एम की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ये इधर इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो इधर आके बटे में आ जाएगा, लॉग ए बी इधर आके बटे में आ जाएगा। फिर एम की वैल्यू आपने जो इधर पुट की हुई थी फ्रंट पे वो आप रिप्लेस कर देंगे। एम की वैल्यू आप जो फ्रंट पे सबसे पहले लेट की थी वो रख दें, आपका थ्योरम बन गया जी सारा बी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ ए बेस एक्स, ए बेस एक्स एंड ए बेस बी। जी उम्मीद है कि भी आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में मिलते हैं। काइंडली एक रिक्वेस्ट है आपसे बच्चों से कि सारे दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियोस को, उनसे लिंक शेयर कीजिए, उनको चैनल्स का बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। आपको एक एक करके सवाल बताया जा रहा, समझाया जा रहा अच्छे से, फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे आप कमेंट्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इनबॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।